नमस्कार, खबरवती न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। मिडिल ईस्ट में इन दिनों इजराइल और ईरान के बीच जंग जैसी स्थिति बनी हुई है। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है तब तक सीज फायर का फरमान आ चुका था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि क्यों लड़ाई शुरू हुई थी। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि ये दोनों कट्टर दुश्मन कभी एक दूसरे के सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार हुआ करते थे। इजराइल और ईरान की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों देशों ने मिलकर मिसाइल प्रोग्राम तक चलाया था और खुफिया एजेंसियां एक दूसरे को ट्रेनिंग देती थीं। 1948 में हुई इजराइल की स्थापना। 1948 में जब इजराइल एक यहूदी राष्ट्र के तौर पर अस्तित्व में आया तो अधिकांश अरब देशों ने इसका विरोध किया। उस समय ईरान के शाहरजा पहलवी ने पश्चिमी सोच अपनाई और इजराइल को व्यवहारिक रूप से मान्यता दे दी। हालांकि औपचारिक मान्यता नहीं दी जा सकी क्योंकि अरब देशों से रिश्ते बिगड़ने का खतरा था। बावजूद इसके ईरान का ये कदम इजराइल के लिए साहसिक समर्थन के रूप में देखा गया। 1950 में दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद तो दोस्ती परवान पर चली गई। ईरान की खुफिया एजेंसी सावक और इजराइल की मोसाद एक साथ काम करने लगे। मोसाद ने सावक एजेंटों को ट्रेनिंग दी, इजराइल ने ईरानी सैनिकों को हथियार के उपयोग की ट्रेनिंग दी। दोनों ने मिलकर ईरान इराक युद्ध के दौरान कुर्दों की मदद की थी ताकि इराक को कमजोर किया जा सके। इसका मकसद था एक परमाणु सक्षम सबमरीन लॉन्च मिसाइल विकसित करना। यह प्रोजेक्ट अमेरिका से छिपकर शुरू किया गया था। मिसाइल असेंबली के लिए संयंत्र भी बनाए गए, लेकिन 1969 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद शाह का शासन खत्म और यह प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया। दोस्ती बनी दुश्मनी। 1969 में ईरान में खुमैनी की अगुवाई में इस्लामिक क्रांति हुई और शाह की सत्ता का अंत हो गया। नई कट्टरपंथी सरकार ने इजराइल को दुश्मन घोषित कर दिया। मिसाइल प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया। दोनों देशों के बीच वर्षों चली आ रही कूटनीतिक और सैन्य साझेदारी खत्म हो गई। अब दोनों एक दूसरे को मिटाने की कसम खाते हुए मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिला रहे हैं। अब आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूं जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई से जुड़ी हुई है, क्योंकि खामेनेई का रिश्ता यूपी के रायबरेली से है। खामेनेई का रिश्ता यूपी से क्या रिश्ता है? दरअसल दोनों देशों के बीच राजनीतिक धमकियां और लगातार विनाश का सिलसिला भी जारी है। इस बीच भारत का एक गांव अचानक सुर्खियों में छा गया है, जिसका इस्लामी गणराज्य ईरान के संस्थापक के साथ खास कनेक्शन है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित किंतूर गांव की, जो इजराइल और ईरान की लड़ाई के बीच खबरों में छाया हुआ है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के किंतूर का 1969 की इस्लामी क्रांति के वास्तुकार और इस्लामी गणराज्य ईरान के संस्थापक आयतुल्ला रूहुल्लाह खामेनेई के साथ गहरा पैतृक संबंध सामने आया है। इस खामेनेई के कनेक्शन ने एक बार फिर से दुनिया का ध्यान किंतूर गांव की तरफ खींचा है। दरअसल इस गांव के लोग इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के रुकने और ईरान में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 1830 से जुड़ी कहानी। जानकारी के मुताबिक साल 1830 के आसपास किंतूर में एक शिया मौलवी सैयद अहमद मुसावी हुए थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान अपनी धार्मिक शिक्षा के लिए भारत को छोड़ दिया और इराक से होते हुए ईरान पहुंच गए थे। ईरान में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक खोज जारी रखी और वहीं बस गए। हालांकि उन्होंने भारत से रिश्ता नहीं तोड़ा और अपने नाम में हिंदी जोड़कर अपनी भारतीय पहचान को बनाए रखा। इसके बाद आयतुल्ला रूहुल्लाह खामेनेई ने ईरान के शहर खौमेन में शादी की और अपना परिवार बसाया। उसके बाद उनके बेटे मुस्तफा हिंदी भी एक मौलवी बन गए। इसके बाद साल 1902 में मुस्तफा हिंदी के बेटे रूहुल्लाह खामेनेई का जन्म हुआ। रूहुल्लाह खामेनेई को धार्मिक शिक्षा का ज्ञान अपने दादा और पिता से विरासत में मिला था। ईरान में धीरे धीरे रूहुल्लाह खामेनेई को शिया मान्यताओं और वेस्ट इंटरफेयर का विरोध करने की वजह से लोगों के बीच पहचान मिलने लगी। इसके साथ ही खामेनेई ने मौलवी के पद पर तरक्की की, जिसने उनकी आवाज को और बुलंद कर दिया। इसके बाद देखते ही देखते रूहुल्लाह खामेनेई ने एक शक्तिशाली राजनीतिक पहचान बना ली। उन्होंने साल 1960 और 70 के दशक में शाह मोहम्मद रजा
पहलवी के राजशाही के खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्हें ईरान के लोगों का भी भरपूर साथ मिला। साल 1969 में ईरान के अंदर इस्लामी क्रांति हुई, जिसने शाह मोहम्मद रजा पहलवी की राजशाही गिरा दी। इसकी वजह से शाह मोहम्मद रजा पहलवी को परिवार के साथ ईरान छोड़ना पड़ा। बता दें कि किंतूर के महल मोहल्ला में अभी भी आयतुल्ला रुहल्ला खेमगई का परिवार रहता है। इस परिवार में निहाल काजमी, डॉक्टर रेहान काजमी और आदिल काजमी गर्व से खुद को अहमद मुसावी हिंदी वंशज बताते हैं। उनके घर की दीवारों पर खेमेनेई की फ्रेम वाली तस्वीरें सजी हुई हैं। खैर, आगे क्या होगा क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा, और अगर कुछ होगा तो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।